Welcome students. Today we are going to discuss about orthogonal matrix. Orthogonal matrices क्या होती हैं? कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है A, then it is an orthogonal matrix if it satisfy this condition. मीन्स कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें either from the right hand side और from the left hand side और वो प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है, then we say that square matrix A is an orthogonal matrix. फर्स्ट कंडीशन इज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस को ही हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को नहीं. फाइन. तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको उसके ट्रांसपोज से चाहे आप राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, और तो मैट्रिक्स जो ऑब्टेन करते हो दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. एक एग्जांपल चेक करते हैं. लेट A इज अ मैट्रिक्स -1 0 0 -1. फाइन. नाउ हम चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं. पहली कंडीशन, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यस, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2. नाउ what is transpose of this matrix? Transpose means rows are converted to columns. Rows and columns are basically interchanged. तो अगर हम फर्स्ट रो लें तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो है तो वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा. फाइन. नाउ अब इस केस में A और A ट्रांसपोज बाय चांस दोनों क्या है, सेम. तो हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A. ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है. बट इन दिस केस बोथ द मैट्रिसेस आर सेम. तो ये प्रोडक्ट चाहे हम ये वैल्यू निकालें या ये निकालें, दोनों क्या आएंगी, सेम. तो वी कैलकुलेट वन ऑफ देम. फाइन. तो अब अगर हम A इंटू A ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा, A इंटू A ट्रांसपोज मतलब दिस इज योर A एंड दिस इज योर A ट्रांसपोज. इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई. दैट इज -1 को -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0. क्या वैल्यू आई, -1 इंटू -1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0, तो वैल्यू इज 1. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, क्या वैल्यू आएगी, -1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू -1 इज ऑल्सो 0. सो इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट इज अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू -1 इज 0 प्लस -1 इंटू 0 इज 0. सो दिस वैल्यू इज अगेन 0. नेक्स्ट इज अगर हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 इंटू 0 इज 0 प्लस -1 इंटू -1 इज 1. सो वैल्यू क्या आई, इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2. अगर हम A ट्रांसपोज इंटू A निकालेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी. वाई, बिकॉज A ट्रांसपोज भी क्या है, जो A है वही है. तो चाहे किसी को भी आगे रख लो किसी को भी पीछे रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, बिकॉज बोथ द मैट्रिसेस आर सेम. सो व्हाट वी गेट in this case, A into A transpose is equals to A transpose into A is equals to identity. Therefore, this matrix is an orthogonal matrix. Fine. Now, next is every orthogonal matrix is a non-singular matrix. अगर कोई भी आपके पास orthogonal matrix है तो वो matrix हमेशा क्या होगी, non-singular. Non-singular का मतलब उस matrices का determinant क्या होना चाहिए, non-zero, और you can say उस matrices का inverse exist करना चाहिए. So you can do in any way. First we prove that अगर matrix orthogonal matrix है तो उसका determinant क्या होगा, non-zero, और अगर determinant non-zero है तो वो matrix क्या बनेगी, non-singular. Now this is your orthogonal matrix A. अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई. सो नाउ वी फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल इक्वेशन. इस पूरी इक्वेशन में हर मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट. अगर ये आपस में इक्वल है तो इनके डिटर्मिनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल. नाउ इफ A इंटू B का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. So apply this result here. क्या आएगा हमारे पास, this is determinant of A into determinant of A transpose is equals to determinant of I identity matrix into determinant of A transpose into determinant of A. अब identity matrix का determinant क्या होता है, पहले identity matrix होती क्या है, वो matrix जिसकी सारी diagonal entries क्या होती हैं, 1 and all other entries are
0. So it's a diagonal matrix with all diagonal entries 1. So what is the determinant of this matrix? Product of diagonal entries, which is equals to 1. So determinant of identity matrix is always equals to 1. So this value is equals to 1. Now we talk about this. हमें पता है मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा आपस में क्या होता है? इक्वल. सो व्हाट वी गेट, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए into determinant of a, or you can say it is determinant of a the square, which is equals to 1. चाहे आप इस साइड से देख लो चाहे इस साइड से देख लो. Now determinant is just a number. तो square of a number is 1 means that number is either equal to 1 or -1. इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता. क्या होगा? या तो 1 या -1. It means this matrix is a non-singular matrix. Now second way क्या कह सकते हैं हम? Non-singular matrices वो matrices होती हैं जिनका inverse exist करता है, those who are invertible. अब अगर A कोई orthogonal matrix है तो वो इस condition को satisfy करती है. What do you mean by inverse first? अगर A आपके पास कोई भी matrix है, then B is inverse of A if A into B is equals to identity is equals to B into A. किसी भी मैट्रिक्स A का इनवर्स B कब होगा? जब उन दोनों को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी. Here we can multiply A with A transpose in any way and we get identity matrix. So what it implies? This implies A का जो इनवर्स है वो क्या होगा? A ट्रांसपोज. इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हमेशा क्या हुई? इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर भी होंगी. फाइन. इसका मतलब एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यू कैन प्रूव इन एनी वे. या तो डिटर्मिनेंट से भी दिखा सकते हो या उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है ये भी शो कर सकते हो. फाइन. नाउ अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो देन दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. फाइन. एंड अगर उसका डिटर्मिनेंट -1 हो तो हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. फाइन. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1, दो वैल्यूज है ना ऑर्थोगोनल की, डिटर्मिनेंट की. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की दो वैल्यूज है, आइदर 1 और -1. अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट -1 है तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. लाइक दिस मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल थी, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, व्हिच इज इक्वल्स टू 1. -1 इंटू -1 इज 1. सो ये मैट्रिक्स किस टाइप की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुई? प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज रैंक ऑफ दिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अगर हम किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रैंक की बात करें, रैंक क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्डर माइनर, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द माइनर विच इज नॉन जीरो. फाइन. हेयर ए अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो. और लेट ए बी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. फाइन. इसका मतलब मुझे n क्रॉस n ऑर्डर का माइनर मिल गया विच इज नॉन जीरो. क्यों? पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है. माइनस क्या होते हैं? स्केयर मैट्रिक्स. सब मैट्रिक्स लेते हैं स्केयर उसमें से जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? माइनर. सो यहाँ पे n क्रॉस n ऑर्डर का ही सब माइनर मिल गया, सब मैट्रिक्स मिल गई जिसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो. तो इट इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विच इज नॉन जीरो. देयरफॉर इसका रैंक क्या हुआ? n. क्यों? उससे ऊपर ऑर्डर का कोई माइनर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हाईएस्ट ऑर्डर माइनर विच इज नॉन जीरो हेयर इज n. देयरफॉर दिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो n ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है, उसका रैंक क्या हुआ? n. फाइन. इसका मतलब कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर n ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो उसका रैंक भी कितना होगा? n. Now next is if A and B are two orthogonal matrices of same order, then their product either AB or BA. This is also orthogonal matrices. Fine. क्या प्रूफ करना है? अगर दो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो उनका प्रोडक्ट पहले तो किसी भी तरह से पॉसिबल है. यू कैन फाइंड आउट AB, यू कैन फाइंड आउट BA बिकॉज दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम. और जो मैट्रिसेस आएंगी AB एंड BA उनका ऑर्डर भी सेम होगा एज दैट ऑफ A एंड B. फाइन. अब हमें क्या प्रूफ करना है? अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो इनके जो ये प्रोडक्ट्स आएंगे ये भी क्या होंगे? ऑर्थोगोनल
मैट्रिसेस। फाइन, अगर A ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब A इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। मीन्स A को अगर उसके ट्रांसपोज से चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। फाइन, और अगर B भी ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि B को भी उसके ट्रांसपोज से किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या बनेगी, आइडेंटिटी। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि AB और BA ये दोनों भी ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब AB को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली BA को ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए भी हमें प्रूफ करना है कि BA इनटू इट्स ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, चाहे हम उसको किसी भी साइड से आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। फाइन, आई विल प्रूव दिस पार्ट on the same way basis you can prove this part. Fine, now to prove this I'll take the left hand side first. Left hand side क्या है, AB into AB का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल है, दिस इज फर्स्ट थिंग इज AB ट्रांसपोज, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट और उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, हमेशा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लगता है इसमें। फाइन, तो हमने सिर्फ AB ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्या आएगी आपके पास वैल्यू, AB इंटू इसकी वैल्यू पुट की, दैट इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब मैट्रिसेस जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तो वी कैन चेंज द ब्रैकेट्स। सो व्हाट वी गेट, दिस इज A इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। क्लियर? Now what is B into B transpose? B into B transpose is nothing but identity. So this is A into identity into A transpose. A को identity से multiply करेंगे तो A आएगा हमारे पास. So it is A into A transpose. Now A into A transpose is equals to identity. Therefore this value is also equal to identity. इसका मतलब this product is equals to identity. It means left hand side is equal to identity. Now take this side. This is AB transpose into AB. ये वैल्यू क्या आएगी, अगेन by applying that property we get this is B transpose into A transpose into AB. Now again associative property matrices में होल्ड करती है तो हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। अब A ट्रांसपोज इंटू A किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। सब्स्टिट्यूट हेयर, आइडेंटिटी इंटू B, I into B is B itself, और B into B transpose या B transpose into B किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। सो व्हाट वी गेट, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, therefore this is also equal to identity matrix. So similarly you can prove this value, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि AB जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ यू कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी, एंड इसको जब प्रूव करोगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, BAB क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, अगर दो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट चाहे AB निकालो चाहे BA, वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। फाइन, अब इस रिजल्ट को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइजेशन मतलब अगर दो की बजाय आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, A1 A2 AN सारी की सारी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फाइन, उसके लिए हम इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं और इसी मेथड से भी चेक कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, मैट्रिसेस इनटू इट्स ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल, और ये मल्टीप्लिकेशन किसी भी साइड से हो सकती है। फाइन, सो टू प्रूव if A1 A2 up to AN are orthogonal, then their product, that is A1 into A2 up to AN is also orthogonal. ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, we take this side, ये क्या है, A1 into A2 up to AN into A1 into up to AN का ट्रांसपोज by applying the reversal law। वो रिवर्सल लॉ टू मैट्रिसेस के लिए, और अगर आपके पास n नंबर ऑफ मैट्रिसेस हों उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, AN ट्रांसपोज, इससे पहले अगर AN-1 है तो AN-1 ट्रांसपोज, एंड सो ऑन अप टू A2 ट्रांसपोज इनटू A1 ट्रांसपोज।
आई विल राइट सम मोर टर्म्स हियर सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. फाइन. सो हम इस चीज को, इसका ट्रांसपोज इस वैल्यू के क्या होता है, इक्वल. सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. क्या आएगा आपके पास, आई एम टेकिंग ओनली दिस साइड, ओके, एंड आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ दिस हियर. क्या वैल्यू है, an ट्रांसपोज, an माइनस 1 ट्रांसपोज एंड सो ऑन अप टू a2 ट्रांसपोज इंटू a1 ट्रांसपोज. फाइन. एक टर्म हम इसमें भी लिख लेते हैं an माइनस 1. नाउ सिंस मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं. सो व्हाट विल यू गेट, an और इधर से an ट्रांसपोज, इसको कंबाइन कर लिया, an माइनस 1 ट्रांसपोज एंड सो ऑन अप टू a2 ट्रांसपोज इंटू a1 ट्रांसपोज. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस, an ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, a1 a2 an सारी हमें क्या दी हुई है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. तो an भी क्या है, ऑर्थोगोनल. तो an को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी. तो इसका मतलब ये क्या बना, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, सेम मैट्रिक्स. इसका मतलब हमारे पास क्या आया, a1 a2 an माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी इज an माइनस 1, इधर an माइनस 1 का ट्रांसपोज a2 ट्रांसपोज इंटू a1 ट्रांसपोज. फाइन. अब इन दोनों को देखो, an माइनस 1 भी ऑर्थोगोनल है तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा. ऐसे करते करते आप कहाँ तक आओगे, a2 इंटू a2 ट्रांसपोज आ जाएगा, वो भी आइडेंटिटी है. फिर a1 इंटू a1 ट्रांसपोज आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी. सो दिस होल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस साइड. इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी. फाइन. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ n orthogonal matrices is also an orthogonal matrix. Fine. So it's a generalization of this result कि दो मैट्रिसेस अगर ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल है. यू कैन जनरलाइज दिस. क्या कह सकते हो, अगर n मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल. फर्स्ट वी प्रूव इफ A is orthogonal matrix, if A is orthogonal matrix, then its transpose, A transpose, we have to prove A transpose is also orthogonal. Okay. Now अगर A orthogonal है, इसका मतलब A into A transpose is equals to identity is equals to A transpose into A. Fine. हमें प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए. इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, मैट्रिक्स जो भी है उसको उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस वैल्यू, दिस कंडीशन शुड होल्ड. फाइन. सो वी टेक दिस साइड, A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज. ऑल ऑफ यू नो A ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज क्या होता है, A itself. सो ये क्या बना, A ट्रांसपोज इंटू A. नाउ A ऑर्थोगोनल था तो ये कंडीशन होल्ड करती है. इसका मतलब A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. देयरफॉर ये वैल्यू भी क्या होगी, आइडेंटिटी के इक्वल. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. नाउ टेक दिस साइड, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है. This is A into A transpose which is further equal to identity using this condition. Therefore, ये वैल्यू भी आइडेंटिटी के इक्वल है, ये वैल्यू भी आइडेंटिटी के इक्वल है. It means A transpose is an orthogonal matrix. Fine. Now next is, if A is orthogonal matrix, if A is orthogonal matrix, then you have to prove A का inverse, that is also orthogonal matrix. Now the inverse of an orthogonal matrix is also orthogonal. How will you prove this? A is orthogonal means A into A transpose is equals to identity equal to A transpose into A. मुझे प्रूव करना है A इनवर्स को ऑर्थोगोनल. सो मैं पूरी इक्वेशन के इनवर्स की बात करती हूँ. हर मैट्रिक्स का अगर मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनके इनवर्सेस भी क्या होंगे, इक्वल. सो अगर इसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इनवर्स के इक्वल. दिस इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ दिस. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस, हमें पता है A इंटू बी
प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का इनवर्स किसके इक्वल होता है? B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स. सो वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हियर. क्या आएगा? A ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? वो खुद ही होती है. तो इसका मतलब आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज A इनवर्स A ट्रांसपोज का इनवर्स. क्लियर? नाउ वी नो दैट A ट्रांसपोज का इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होता है? A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल. दिस वी हैव डन व्हेन वी हैव डन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. इनवर्स जब हमने किया था तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है? उसके इनवर्स का ट्रांसपोज. सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर. क्या आएगी वैल्यू? A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू, इस जगह पे क्या पुट कर दिया हमने? A इनवर्स का ट्रांसपोज into A inverse is equals to identity is equals to A inverse into A inverse का transpose. Fine? Just value substitute की. So what you get now? Matrix into its transpose. Matrix into its transpose. किसी भी order में multiply किया, value क्या आई? Identity. Therefore, this matrix A inverse is an orthogonal matrix. Fine? Now let's take an example. You have this matrix A, you have to prove that this matrix is an orthogonal matrix and you have to find out its inverse also. Fine? Orthogonal matrix के लिए हमें क्या चेक करना है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें किसी भी साइड से तो वो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल. सो फर्स्ट कैलकुलेट्स इट्स ट्रांसपोज. ट्रांसपोज इज हाफ ऑफ. ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रोज आर कन्वर्टेड टू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड टू रोज. सो इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दें, सेकेंड रो विल बी योर सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बी योर थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो विल बी योर फोर्थ कॉलम. ए और ए ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस क्या है? बिल्कुल सेम. तो चाहे हम ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालें चाहे ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालें, दोनों क्या आएंगे? बिल्कुल सेम. फाइन. सो हमें दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ द मैट्रिसेस आर सेम इन दिस केस. सो हम जस्ट एक कैलकुलेट करते हैं, आइदर ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए. कोई भी एक चीज कैलकुलेट कर लेते. फाइन. नाउ इफ यू कैलकुलेट ए इंटू ए ट्रांसपोज तो वो वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट इज 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4. नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो. इसकी अगर फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू -1 इज 1, देन 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. कितनी बार आया 1 ऐड हुआ आपस में? 4 टाइम्स. द वैल्यू इज 4. फाइन. अब अगर मैं फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, यू कैन सी हियर ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों 1 नीचे वाले दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे. सो हियर 2 -1 और 2 +1 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 0. अगर हम किसी भी और रो को, इस रो को या किसी भी और रो को डायगोनल एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग के अलावा, लाइक फर्स्ट रो को अगर मैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास कुछ ऐसी ही वैल्यू आएगी. 2 नेगेटिव वैल्यू आएंगी 1 की और 2 पॉजिटिव 1 आएंगे. फाइन. तो टोटल वैल्यू इसमें क्या आएगी? 0. यू कैन चेक वन मोर. अगर मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो व्हाट विल द वैल्यू नाउ? -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 1 इज -1 एंड 1 इंटू 1 इज 1. सो अगेन 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू इज 0. क्यों? एक इस रो में नेगेटिव है और एक इस रो में नेगेटिव है, डिफरेंट पोजिशंस पे हैं. तो जब उनको प्रोडक्ट करोगे तो 2 नेगेटिव आएंगी और 2 पॉजिटिव. फाइन. बट जब हम डायगोनल एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, लाइक सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें या फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करें, इन दैट केस क्या हो रहा है? जो ये -1 है उसकी पोजीशन सेम है. फाइन. जब हम डायगोनल एंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, तब ये जो -1 की पोजीशन है दोनों में, उसमें रो में और यहाँ पे कॉलम की, उनमें पोजीशन क्या है? सेम. वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए वो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1.
इसलिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यही वैल्यू आ रही है हमारे पास। फाइन, तो डायगोनल पोजीशन पे हमारे पास हर बार क्या बनेगा 4, और नॉन डायगोनल पोजीशंस पे क्या हो रहा है कि ये -1 जो रो के कॉरस्पॉन्डिंग है और जो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है, अगर हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइन, तो सेकेंड रो में -1 सेकेंड पोजीशन पे है और फर्स्ट रो कॉलम में -1 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो पोजीशन इज डिफरेंट, तो इसलिए 2 -1 आएंगे और 2 +1, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब बाकी सारी एंट्रीज क्या आएंगी हमारे पास 0। इफ यू डोंट अंडरस्टूड लाइक दिस, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द एंट्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सिंपली मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। फाइन, अगर आपको जनरलाइजेशन जो मैंने यहाँ की है वो नहीं क्लियर, तो आप एक और तरीका अपना सकते हो, आप सिंपली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से क्या करो मल्टीप्लाई, जो आप +2 से करते आ रहे हो, इनको सिंपल आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। फाइन, अब अगर इस 4 को मैं इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, सो व्हाट विल आई गेट, क्या होगा 1/4 हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होके 1, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 ही रहेगा, एंड 4 इंटू 1/4 इज 1, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। So what is this matrix now? This is nothing but identity matrix. So what it means? चाहे हम ये कैलकुलेट करें चाहे हम ये कैलकुलेट करें, वैल्यू क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या बनी ऑर्थोगोनल। नाउ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में हमने किया था कि इसका इनवर्स क्या होता है। फ्रॉम हियर यू कैन इजिली सी व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए इज ए ट्रांसपोज। सो इस मैट्रिक्स में भी इनवर्स ऑफ ए क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज, और वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इट मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स व्हिच इज सेम। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, सेम यही मैट्रिक्स। फाइन। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अगर ए सिमेट्रिक है एंड पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो पी इनवर्स ए पी भी क्या होगा, सिमेट्रिक। अब ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होगा। पी ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब पी को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पे। और यू कैन से कि जो पी का इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, पी ट्रांसपोज के इक्वल। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट पी इनवर्स ए पी इज सिमेट्रिक। इट मीन्स पी इनवर्स ए पी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो हमें किसके इक्वल आना चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब ये इसी के इक्वल आना चाहिए। फाइन। देन अब रिवर्सल लॉ से व्हाट इज द ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड पी इनवर्स का ट्रांसपोज। हमने सिर्फ ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, लास्ट वाली मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, फिर उससे पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर उससे पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो प्रॉपर्टी लगा दी। नाउ व्हाट इज योर पी ट्रांसपोज, दैट इज नथिंग बट पी इनवर्स। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल, बिकॉज ए क्या है, सिमेट्रिक। पी इनवर्स किसके इक्वल है, पी ट्रांसपोज के। और पी ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज पी के ही इक्वल। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आएगा, वो सेम मैट्रिक्स। सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, पी इनवर्स ए एंड दिस इज अगेन इक्वल टू पी। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के क्या है, इक्वल। तो ये मैट्रिक्स क्या बनी, सिमेट्रिक। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। थैंक यू वेरी मच।